आंसर की आने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही हो रहा है और कौन से आंसर में ऑब्जेक्शन करना है हमें। तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं जिनमें हमें लग रहा है ऑब्जेक्शन डालना होगा, बाकी तो लगभग सही है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिस पे ऑब्जेक्शन डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सभी सही क्वेश्चन के आंसर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये है सेट ई और इसमें जो 31वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये इसका आंसर की आया हुआ है बी। इसमें जो सही उत्तर होगा वो बी है। और देखिए 32 वाले में जो 32 का था, इसका आंसर आया है आपका ए। ठीक है, जो 33 नंबर है इसका आंसर 24 ही होगा। सही है। अब आप देखिए 34 नंबर क्वेश्चन के, इसका आंसर बी आ रहा है 41.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, आप सब मिला लीजिए। कुछ लोगों का जो है OMR शीट नहीं डाउनलोड हो रहा था, देख लीजिएगा यहीं से। 36 वाले का ऑप्शन बी है सही। आइए आगे। देखिए जो 37 है, इसका आंसर होगा ए, राइट आंसर। 38 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। थर्टी 39 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। फोर्टी का उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आएगा आपका लगभग 75 डिग्री। 41 का आएगा 840, ऑप्शन सी। 42 वाले का आएगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखिए 43, इसमें दिया हुआ है 3 मीटर व्यास, और लेकिन जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें 3 मीटर को अर्ध व्यास दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, अगर इसे 3 मीटर व्यास माना जाएगा तो आंसर इसका ई होगा, जो कि दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। लेकिन अगर इस चित्र के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 88 होगा। तो देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे लिखा व्यास है लेकिन यहाँ दिया गया है अर्ध व्यास। ओके, व्यास यानी ये पूरा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। 44 नंबर वाला जो है इसका होगा ऑप्शन ए सही। 45 वाले का ऑप्शन सी सही होगा। 46 वाले का देखिएगा, इसका ऑप्शन होगा ए। 47 वाले का ऑप्शन होगा आपका बी, सिल्वर कोटिंग। 48 वाले का आपका ऑप्शन ए होगा, अपारदर्शी लक्ष्य। 49 इसका जो ऑप्शन है वो ए है, तारामंडल। ठीक
हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट कम होगा। हम बोल रहे हैं, इससे आप समझ लेंगे। कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह, इसका जो है ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर सी। जो 51 है इसका राइट आंसर आपका बी दिया गया हुआ है, जो अप्रॉक्सीमेट सही बैठ रहा है। थोड़ा सा कम है लेकिन आसपास देखा जाए तो यही सही लग रहा है। हो सकता है इस पे ऑप्शन डाला जाए तो कुछ लोग उपयुक्त में से कोई नहीं मानने पे जोर दें, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया है उसमें ऑप्शन सी ही दिया गया है राइट। देखिएगा 52 वाले का, इसका ऑप्शन बी राइट है। 53 वाले का, इसका 60 कंपन प्रति मिनट होगा। देखिएगा 54 वाला जो है इसका ऑप्शन सी राइट है आंसर की जो दिया गया है। 55 का आंसर आपका सी होगा। सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसा होता है, इसका ऑप्शन डी होगा। एक से अधिक इसमें दिए गए हैं। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट से जार वगैरह बनते हैं। तो इस पे देखिएगा ऑफिशियल आंसर के में उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। (58) निम्न में से थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्राकरी, ये सही होगा। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहते हैं मोनोमर। ओके, ऑप्शन ए। साठ का जो है ये ऑप्शन ए धारण होगा नहीं, बाकी पोटेशियम फास्फोरस की जरूरत होती है। ये रासायनिक उर्वरक द्वारा ही प्राप्त होता है मृदा को। गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधा मड़ाई दिया गया है। मृदा का समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए किया जाता है। आपकी ऑफिशियल आंसर की में से दिया गया है भूक्षरण रोकने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मृदा समतलीकरण जुताई के लिए और बुआई के लिए भी होता है। तो इसे देख लीजिएगा आप सब। सात अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया। 63 इसका जो है आंसर बी होगा सही। 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक का निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्यों के राज्यपाल रहे। इसका ऑप्शन होगा आपका ए, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय। भारत के प्रमुख पद एवं महिला पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। अब इसका देखिएगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु कहानी संग्रह हार्ट लैप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका निम्न में से कौन है। अब से देखिएगा, इसका जो है आंसर है मुश्ताक और दीपा वस्ती। ठीक,
2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या था? जिसका ऑप्शन होगा सी, श्री जेडी वेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली उपाला सुचाता चुगांसरी किस देश से हैं? ये हैं थाईलैंड से। ओके। 69 देखिएगा, भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? यह है SIR। ठीक। बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया था श्री उदय सिंह जी को। ठीक है। माधवपुर मेला गुजरात 2025 निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो है ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका भी ऑप्शन एक से अधिक है। 73वां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने जून 2025 में सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया? अब इसका देखिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, मैक्सिको। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह हुआ था पटना में। 74 का सी होगा ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? चंद्रयान 4। 75 का सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है? इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2047 तक। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये दो लोगों को मिला था, तो इसका ऑप्शन होगा 77 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, डेविड बेकर और डेमिस हर्बिस। ठीक है। चलिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का क्रम रैंक क्या है? ये क्रम रैंक बिहार का रहा है 15वां, ऑप्शन 20 में। ठीक है। ये सेट ई है और आप लोग अपने हिसाब से अपने सेट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? नवासी। इसका ऑप्शन ए होगा, सोन। हाथरस किस राज्य में स्थित है? हाथरस उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? इसका ऑप्शन ए तकनीक होगा। 16 निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? सारण। ऑप्शन सी, सारण। वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देती है? इसका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। निम्नलिखित देशों में से कौन जूट का उत्पादक है? 84 का। देखिए, इसमें बांग्लादेश और भारत दोनों हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? अब ये देखिएगा, इसका ऑप्शन जो है ऑफिशियल आंसर की में डी आया हुआ है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसका जो आंसर है वो है दुर्गापुर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, जिसका भी गलत हो तो इस पर आप लोग जो है ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जो डिगबोई है ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, और जो विजयपुरम है, विजयनगरम है, ये एक सिटी है, लेकिन यहाँ पे इस्पात उत्पाद नहीं होता। ठीक है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की डी आया हुआ है, लेकिन इसका सही बी होगा, दुर्गापुर का। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अपने तरफ से। और 86वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है? एक समान जन्म एवं मृत्यु दर। ठीक है। 31 निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा इसका ऑप्शन।
वन महोत्सव मनाया जाता है? 88। ये वानिकी के प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है, तो 88 का ऑप्शन ए सही होगा। 89। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? ये वैशाली होगा इसका, ऑप्शन बी। निम्नलिखित सागरी पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है? इसका जो आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में, वो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। ये देखिएगा, इसका क्वेश्चन कट गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? उसका ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसके नीचे श्वेत विद्रोह किस काल में हुआ था? 92 वाला लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन सी इसका सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक, इसका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। चौरी चौरा घटना, इसका होगा 1922 में। ठीक है। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका क्वेश्चन होगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? ये किया गया था सिंगापुर में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये देखिए, ये हुआ था 1914 में। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये जो है इसका ऑप्शन होगा ए, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस जी द्वारा, रासबिहारी बोस। और 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी, ये हुआ था लखनऊ में, तो इसका ऑप्शन होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, ऑप्शन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक संघ, ऑप्शन ए। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये से 389। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार भारत के समस्त देशवासियों को है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता, यह है शक्ति पृथक्करण की। ठीक। न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। जी, ये नागरिक और सरकार के बीच, दो राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्य के मध्य करती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी। लोकसभा का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो पहले किए जाते थे, इस समय कोई नहीं किया जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन ई। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? न्यायालय में जाना, ऑप्शन ए। देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित करेगी? तो कानून द्वारा, आरक्षण द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, तो एक से अधिक होगा इसका, ऑप्शन डी। ये 2 3 4, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन होगा भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? तो ये होगा ऑप्शन 3, केंद्र, राज्य और स्थानीय। 116 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? तो ये सामाजिक न्याय
स्थापित करने वाला प्रयास, इसका होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, 118 का सी। 119, प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका। पर्यावरण से में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा एक से अधिक। पार्क और सड़क ये पर्यावरण के भाग नहीं है, प्राकृतिक नहीं है ये। पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो जी इसका होगा एक से अधिक। परस्पर भौतिक कारक, रासायनिक कारक तीनों होंगे इसमें। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जनसंख्या वृद्धि, 122 का सी। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? यह है दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? आग्नेय सेल। किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? जी इसका आंसर जो है ऑफिशियल आया है बिटुमिन, लेकिन जो है कोलतार और एसफाल्ट का भी उपयोग सड़क बनाने में होता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगर आपका आंसर गलत हो ऑफिशियल के हिसाब से तो आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन का। निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? ये नीम और चंदन दोनों से तेल निकलते हैं, तो एक से अधिक होगा। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस ये होगा आपका ऑप्शन ए 5 जून। वनों की कटाई से बढ़ता है, वनों की कटाई से तापमान, प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बढ़ते हैं, तो एक से अधिक होगा। रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? तो रेड डाटा पुस्तक में वनस्पति और प्राणी दोनों संकटापन्न का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो एक से अधिक होंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, राष्ट्रीय उद्यानों में ईंधन इकट्ठा करना, चराना, ये सब प्रतिबंधित होता है, तो एक से अधिक होगा। ए बी और सी का भाई है, डी बी की माता है, ई ए का पिता है। निम्न कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है बी। पंखा पंखों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहिया संबंधित है तीलियों से, 136 का सी। रोशन हार्दिक से लंबा है, तो जो कि सुशील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ए, रोशन। ठीक। 138 का देखिएगा, प्रकाश के घर का द्वार पूरब की ओर है। अपने घर की पिछली तरफ से वह 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, और फिर 50 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। प्रकाश अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम दिशा। 1 से 100 तक पृष्ठों वाली पुस्तक में पृष्ठ क्रमांकन के लिए कितने अंक का उपयोग किया जाएगा? ये जो है किया जाएगा 192 अंक का। ठीक, 192 अंक का होगा ऑप्शन ए। किसी कक्षा में 18 छात्र हैं। कक्षा के आरंभ में हर एक छात्र प्रत्येक दूसरे छात्र से हाथ मिलाता है। कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? इसका ऑप्शन होगा बी, 153 बार।
141 देखिए, किसी कोड भाषा में पीओडी, इसका जो आंसर दिया गया है वो है BNA। 142 निम्नलिखित संख्या में गलत पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो गलत पद है वो है 32, ऑप्शन बी। 143 निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1188। आलोक ने अजय से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया है। आलोक ने किसे हराया? तो 144 का इसका ऑप्शन सी है, पिता को। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित परस्पर संबंधित 3 शब्दों के समूह से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है नीला, बी। ठीक, नीचे दिए गई आकृति में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका ऑप्शन है 25। पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैं तुम्हारी आयु वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले लड़के की आयु क्या थी? इसका जो आंसर है वो है 13 वर्ष। 147 का ए 13 वर्ष। 148 का देखिए, किसी कोड में यदि मोबिलिटी को 46, 29, 39, 27 के रूप में कोडित किया जाता है तो एग्जामिनेशन को इस प्रकार कोडित करेंगे कि 148 का बी 56, 14, 95, 12, 965। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि फरवरी 1, 2024 गुरुवार है तो मार्च 3, 2024 कौन सा दिन होगा? इसका जो ऑप्शन आएगा वो रविवार होगा, सी। 7 लड़के ABCDEF और जी एक कतार में बैठे हैं। CA और D के बीच में बैठा है, EF और G के बीच में बैठा है, B, D और F के बीच में बैठा है, A और G 2 छोरों पर है, D किसके बीच बैठा है? 150, इसका जो आंसर है वो C और B के बीच में। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया आंसर की। जो भी इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर गलत लगे हैं उस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फिर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना स्कोर हो रहा है।